हम लोगों ने ये चैप्टर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन समझा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ओके बच्चों, नाउ आज हमें इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्नल एंट्री, जिसकी हेल्प से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को जब तक जर्नल एंट्री फॉर्म करने नहीं आएगी या फिर उसके फॉर्मुलेशंस समझ में नहीं आएंगे कैसे जर्नल एंट्री पास करना है, तब तक आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। ओके, तो चलिए जर्नल एंट्री सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बच्चों आपको पता है कि गोल्डन रूल मस्ट है, आना ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। चलो, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, इन्हीं गोल्डन रूल के सहायता से हम अपने बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे। बच्चों याद रखना, ये चैप्टर में स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो मैंने जितने भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाए, हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो अगर इस चैनल पे कोई स्टूडेंट्स न्यू है तो प्लीज आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, फिर आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द जर्नल एंट्री आप लोगों को कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम कौन से कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा गोल्डन रूल यूज करें। जैसे हमारे चैप्टर में बच्चों ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, एंडोर्सी है, तो ये तीनों कौन है बच्चों, ये सब पर्सन्स है। तो जब भी इन तीनों का नाम आएगा तो हमें पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल यूज करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, ठीक है। तो जब भी ये बिल्स के वर्ड आएंगे, कैश है, ये जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको रियल अकाउंट का गोल्डन रूल यूज करना है बच्चों। ओके, नाउ थर्ड नोटिंग चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट है। ओके, तो जब भी ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल यूज करना है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोर्ड में एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, आप भी अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ करके इस एंट्री को लिखोगे और कोशिश करोगे कि एंट्री कैसे फॉर्म की जा रही है। मैं इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ एंट्री आपको इसी तरीके से याद हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर 1, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ बच्चों, आपका ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है। अच्छा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है तो इसका मतलब अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन आएगा तो क्या आप उसकी एंट्री पास नहीं करोगे बच्चों, आपको करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अगर आपका कोई कैश ट्रांजैक्शन हो बच्चों, कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन अगर होता है, ओके, तो कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी। ओके, चलो आप मुझे बताओ बच्चों, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर तो आपका सेलर है, वो तो सेल्स कर रहा है, ठीक है। तो अगर कैश की एंट्री होगी तो ड्रॉवर ने गुड्स बेचा, क्योंकि बच्चों आपको वो चेन पता है ना, सेलर बिकम द क्रेडिटर, फिर देन बिकम द मेकर एंड आफ्टर दैट बिकम द ड्रॉवर। तो ये ड्रॉवर ही सेलर है और ये ड्रॉवी ही कौन है, बायर है, ठीक है। चलो कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी बच्चों। कैश ट्रांजैक्शन, ड्रॉवर ने गुड्स बेचा ड्रॉवी को, ओके, तो कैश आएगा। ओके बच्चों, कैश आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, 2 क्या लिखोगे, 2 सेल्स अकाउंट। अच्छा बच्चों, सेल्स को क्रेडिट क्यों किया ड्रॉवर में, क्योंकि बच्चों सेल्स ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके बच्चों, चलो ड्रॉवर ने अपने बुक में सेल्स की एंट्री पास की, तो आप मुझे बताओ ड्रॉवी अपने बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा, परचेस की एंट्री। तो आप मुझे बताओ, ड्रॉवी ने कैश दिया तो ड्रॉवी के पास से तो कैश चला गया, और कैश किस लिए दिया, क्योंकि ड्रॉवी ने क्या किया बच्चों, परचेस किया। तो परचेस
परचेस की वजह से ड्रॉवी के पास से कैश जा रहा है, तो परचेस से ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री पास करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ड्रॉवी के पास से पैसा चला गया। तो याद रखो बच्चों, कभी कभी आपके चैप्टर में कैश का भी थोड़ा सा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल बनाया, ड्रॉवी ने 2,000 रुपया कैश दिया और 8,000 का उसने बिल ड्रॉ कर लिया। तो क्या आप 8,000 की सिर्फ एंट्री पास करोगे? नहीं बच्चों, आपको 2,000 की कैश की एंट्री पास करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको क्रेडिट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नंबर 2, एंट्री नंबर 2। ओके, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया बच्चों। अब हम एंट्री नंबर 2 में क्या देखेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर मान लो ठीक है बच्चों, मान लो कि ड्रॉवर ने गुड्स क्रेडिट में बेचा, तो बच्चों आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर डिपेंड है, तो ये तो होना ही है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, हम पार्टी का नाम लिखते हैं। अच्छा, क्यों लिखते हैं? आप अगर किसी दुकान से सामान खरीदते हो, उधारी में सामान खरीदते हो, तो दुकानदार क्या करता है, अपनी चौपड़ी में, अपनी बुक में क्या करता है बच्चों, आपका नाम लिख लेता है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों ड्रॉवर कौन है, दुकानदार है, सेलर है, तो वो अपनी बुक में किसका नाम लिखेगा, ग्राहक का नाम लिखेगा। और ग्राहक कौन है हमारे इस कॉन्सेप्ट में, ड्रॉवी है। तो क्या एंट्री बन जाएगी बच्चों, मुझे बताओ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर तो सेल्स ही कर रहा है, तो वो तो सेल्स ही लिखेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे बताओ, ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, परचेस अकाउंट। अब कैश बैंक की जगह पे क्या आएगा, ड्रॉवर का नाम आएगा। ठीक है, तो एंट्री यहां पे बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों? एक चीज याद रखना, जिसकी बुक होती है वो अपने बुक में अपना नाम कभी नहीं लिखता है। तो ड्रॉवर के बुक में हमेशा ड्रॉवी का नाम आएगा या फिर किसी अदर पार्टी का नाम आएगा। ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम आएगा या फिर किसी और का नाम आएगा, बट उसका नाम नहीं आएगा। जिसकी बुक होती है उसका नाम हम नहीं लिखते। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्टिंग से जरा समझो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, अब ड्रॉवर क्या करेगा बच्चों, अब ड्रॉवर एक बिल ड्रॉ करेगा। राइट है बच्चों, याद रखो, स्टार्टिंग से मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं। बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी को देगा, ड्रॉवी उस बिल पे साइन करेगा और साइन करके वो बिल रिटर्न वापस किसके पास आ जाएगा, ड्रॉवर के पास आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो एंट्री नंबर 3, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ, बिल ड्रॉवी ने साइन करके ड्रॉवर को दे दिया, तो बिल किसके पास आ रहा है, ड्रॉवर के पास आ रहा है। राइट है बच्चों, तो बिल आ रहा है, तो मैंने अभी क्या कहा, बिल के लिए कौन सा गोल्डन रूल यूज करोगे, बिल कागज है, ओके, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल यूज करोगे। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ड्रॉवर के पास क्या कम्स हो रहा है, बिल्स कम्स हो रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। ये बिल्स किसने दिया बच्चों, ड्रॉवी ने, तो टू ड्रॉवी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब ड्रॉवी अपने बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा, अपनी बुक में उसके पास से तो बिल गया, रियल अकाउंट क्रेडिट वॉज गोज आउट, बिल्स गोज आउट। तो ड्रॉवी उस बिल को अपने बुक में बच्चों क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो डेबिट किसको करेगा बच्चों, डेबिट ड्रॉवर को करेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके बच्चों, अब यहां पे समझने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रॉवर उसी बिल को बिल्स रिसीवेबल लिखता है और ड्रॉवी उसी बिल को अपने बुक में बिल्स पेबल लिखता है। ठीक है, तो एक चीज पे ध्यान देना कि ड्रॉवर को
उस बिल के अगेंस्ट में पैसा लेना है, उसी वो क्या लिखेगा, रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है। ड्रॉवी को उसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है, तो ड्रॉवी क्या लिखेगा, बिल्स पेबल लिखेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज को, ड्रॉवर के बुक में रिसीवेबल लिखना है क्योंकि उसके लिए असेट से वो पैसा फ्यूचर में दिलाने वाला है, और ड्रॉवी उसी बिल को अपने बुक में क्या लिखेगा बच्चों, बिल्स पेबल लिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर आप लोग स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको पता है आज बिल साइन होके किसके पास आ गया, ड्रॉवर के पास आ गया। अब जैसे ही बिल साइन होके ड्रॉवर के पास आता है तो टोटल कितने ऑप्शंस होते हैं बच्चों, 4 ऑप्शंस, जिसमें से नंबर 1 ऑप्शन कौन सा है बच्चों, आपका रिटेन्ड ऑफ बिल। क्या है बच्चों आपका, रिटेन्ड ऑफ बिल। ओके, नंबर 4 रिटेन्ड ऑफ बिल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ रिटेन्ड ऑफ बिल का मीनिंग क्या होता है कि ड्रॉवर के पास टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट है रिटेन्ड ऑफ बिल, जिसमें ड्रॉवर क्या करता है, उस बिल को अपने पास संभाल के रखता है। अच्छा, कब तक संभाल के रखता है बच्चों, टिल द ड्यू डेट तक। कब तक रखता है, ड्यू डेट तक रखता है बच्चों। अच्छा, तो अब आपको भी पता है कि ड्यू डेट के दिन सिर्फ 2 ही चीजें होगी, या फिर बिल ऑनर्ड होगा या फिर बिल डिसऑनर्ड होगा। ओके बच्चों, नाउ अब आप मुझे बताओ रिटेन ऑफ बिल के अंदर मैं सब 1, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो बिल ऑनर्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों, ऑनर्ड हो गया। ओके, तो ड्यू डेट के दिन जब बिल ऑनर्ड होगा तो क्या होगा, सोचो जरा। ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर ड्रॉवी के पास गया, बिल दिया और पैसा लिया। ओके बच्चों, तो आप ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास कर रहे हो, तो बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके बच्चों, अच्छा, तो ऑनर्ड की एंट्री ऑप्शन नंबर 1 में ऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवी अपने बुक में क्या पास करेगा बच्चों, इसके पास तो कैश आया तो ड्रॉवी के पास से कैश गया, इसके पास से बिल गया तो ड्रॉवी के पास बिल आया। इसको रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉवी के पास बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन गई, रिटेन ऑफ ऑनर की एंट्री बन गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्या बन गई बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये मान लेता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 जब रिटेन हुआ था तो अगर उसमें बिल डिसऑनर्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है बच्चों, कभी ऑनर्ड हो सकता है और कभी डिसऑनर्ड हो सकता है, तो वो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मैं इसमें लिखता हूं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। क्या है बच्चों, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। क्या स्टूडेंट्स, डिसऑनर्ड। तो अब मुझे बताओ ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर ड्रॉवी के पास बिल लेके गया और ड्रॉवी ने उस बिल का पेमेंट नहीं किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। क्या कहते हैं बच्चों, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। ठीक है, तो ड्रॉवर अपने बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा, बोलो बच्चों, कौन सी एंट्री पास करेगा, सोचो। डिसऑनर्ड हो रहा है बिल हमारा डिसऑनर्ड हो रहा है, मतलब हमें पैसा नहीं मिला, तो क्या करेंगे, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री दिख रही बच्चों आप लोग को, ये रही एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, मतलब जब मैं उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया तो उसने मुझे पेमेंट नहीं किया। ठीक है, उसने हमें पेमेंट नहीं किया, तो अब हमें इस एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स करना है। किसकी एंट्री को रिवर्स करना है, एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स करना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर
एक्सेप्टेंस की एंट्री, कौन सी एंट्री? एक्सेप्टेंस की एंट्री ये वाली। तो आप इसको रिवर्स कीजिए तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, एक चीज ध्यान से सुनो बच्चों, ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री, चाहे वो केस नंबर 1 हो, चाहे ऑप्शन नंबर 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, या कोई भी केस हो, ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री हमेशा आपको क्या करना है? एक्सेप्टेंस की एंट्री का रिवर्स करना है। ठीक है, इसकी एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स करोगे तो ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री बन जाएगी। अच्छा, तो ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की एंट्री का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शंस। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। अब ये पहला कौन सा ऑप्शन था? रिटेन का ऑप्शन था। तो रिटेन में तो ड्रॉवर खुद रखते हैं अपने पास बिल को, तो ड्रॉवर अपने बुक में अपना नाम तो नहीं लिख सकता है, उसीलिए उसने किसका नाम लिखा? बिल्स रिसीवेबल का नाम लिखा। आ रहा समझ बच्चों? तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? डिसऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, पहला ऑप्शन रिटेन का था, ड्रॉवर उस बिल को खुद अपने पास रखा था, तो अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकते, तो किसका नाम लिखा? बिल्स रिसीवेबल का। ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है? एक्सेप्टेंस की एंट्री का उल्टा, रिवर्स करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि एक शॉर्टकट तरीका है बच्चों कि डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक में हमेशा कैसे पढ़ना है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। ठीक है, और ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री कैसे पढ़नी है बच्चों? एक्सेप्टेंस की एंट्री का उल्टा, इसको आप रिवर्स करोगे तो आपकी डिसऑनर की एंट्री बन जाएगी। तो याद रखना बच्चों, जैसे टोटल 4 ऑप्शंस है, ये पहला ऑप्शन क्या था आपका? रिटेन ऑफ बिल, जिसमें हम लोगों ने ऑनर देखा और डिसऑनर देखा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 2। याद है किसी को? बोलो, ऑप्शन नंबर 2 क्या था आपका? ऑप्शन नंबर 2 है बिल, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों आपका बिल डिस्काउंटेड एट बैंक। क्या है बच्चों? बिल डिस्काउंटेड एट बैंक, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए जरा समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में ड्रॉवर उस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट रेट में सेल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो रहा है? ड्रॉवर एंड बैंक के बीच में हो रहा है। ड्रॉवी का ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट है क्या बच्चों? नहीं है। तो जब ड्रॉवी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री। तो चलो सबसे पहले ड्रॉवी के बुक में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नो एंट्री। क्या लिख देते हैं बच्चों? नो एंट्री। ठीक है, चलो अब ड्रॉवर अपने बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा? तो ड्रॉवर कौन सी एंट्री पास करेगा बच्चों? ड्रॉवर बिल लेके गया, बैंक को दिया, बैंक ने कैश दिया, तो ड्रॉवर के पास पैसा आया, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। तो हम क्या लिखेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, अच्छा बैंक क्या बिल का पूरा अमाउंट देगा? नहीं बच्चों, थोड़ा सा पैसा कट करके देगा। किसको कट करके देगा? ड्रॉवर को। किस नाम से कट करेगा बच्चों? डिस्काउंट के नाम से। तो ड्रॉवर के लिए वो इनकम है कि एक्सपेंस है? ऑफ कोर्स वो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्रॉवर उस डिस्काउंट को अपने बुक में डेबिट करेगा बच्चों, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, चलो 2, ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास, तो 2 बैंक अकाउंट। आया समझ में बच्चों एंट्री कैसे बन रही है? ओके, तो एंट्री बन गई कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 की। और ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री, बिकॉज ड्रॉवी तो अपना मस्त घर पे पड़ा है, उसको क्या पता उसके बिल के साथ क्या किया जा रहा है, उसको फर्क कब पड़ेगा
पड़ेगा? ड्यू डेट के दिन पड़ेगा। ओके, चलिए अब इसी का बच्चों, अब आप मुझे बताओ, ड्रॉवर ने उस बिल को बैंक में जाके बेच दिया, तो बैंक वाला उस बिल को अपने पास कब तक रखेगा? ड्यू डेट तक रखेगा। और बच्चों ड्यू डेट के दिन तो आपको पता है क्या होता है, या फिर ऑनर्ड होगा या फिर डिसऑनर्ड होगा। तो चलो इसमें मैं सबसे पहले ऑनर्ड चेक करता हूं, नंबर 1। ओके, नाउ बच्चों डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। ओके, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, थोड़ा नीचे लिखता हूं आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ओके, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। अब क्या होगा बच्चों, बिल तो बैंक के पास है, अब बैंक वाला ड्रॉवी के पास जाएगा, बिल को प्रेजेंट करेगा, और अगर ड्रॉवी ने पैसा दे दिया तो ऑनर्ड हो गया। तो आप मुझे बताओ ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? बैंक एंड ड्रॉवी के बीच में हो रहा है। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी क्या बच्चों? ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है क्या? ड्रॉवर तो ऑलरेडी पैसा पहले ले चुका है बैंक से, तो ड्रॉवर की बुक में हम क्या लिखेंगे बच्चों? नो एंट्री। क्या लिखेंगे? नो एंट्री। उसमें हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। चलो ड्रॉवी अपने बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा? ड्रॉवी ने बिल लिया, पैसा दिया, मतलब बच्चों यहां पे ऑनर्ड वाली एंट्री दिख रही है आपको? क्या हो गई ऑनर्ड वाली एंट्री? बिल आया, पैसा गया। तो इसका मतलब ड्रॉवी के बुक में चाहे वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी हो, अगर बिल ऑनर्ड हो रहा है तो उसकी कॉमन एंट्री क्या होगी? बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स कम्स इन, कैश गोज आउट। तो एंट्री कॉमन है बच्चों, ऑनर्ड की एंट्री और डिसऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवी की बुक में कॉमन है। तो चलो ऑनर्ड की एंट्री बोलो, क्या बन गया ऑनर्ड की एंट्री बच्चों? बिल आया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ओके बच्चों, चलिए अब मैं ये मानता हूं कि डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर्ड होता है बच्चों, क्या हो रहा है? डिसऑनर्ड। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया। कौन सा शॉर्टकट ट्रिक है? कि ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे पढ़नी है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। तो चलो एंट्री क्या बनेगी जरा देखो, एंट्री बनेगी आपकी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था बच्चों? बैंक का ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था? बैंक का। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैंक अकाउंट। आ रहा है समझ में बच्चों? तो ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री हमेशा कैसे पढ़नी है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। पहले ऑप्शंस में रिटेन हुआ था, वो खुद रखता है, तो अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, तो किसका नाम लिखा? बिल्स रिसीवेबल का। दूसरा ऑप्शन किसका था? बैंक का, तो टू बैंक लिख दिया। ठीक है, अब सुनो बच्चों, ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है? इसका भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक दिया। कौन सा शॉर्टकट ट्रिक है? एक्सेप्टेंस की एंट्री का रिवर्स कर दो तो आपकी डिसऑनर्ड की एंट्री बन जाएगी ड्रॉवी के बुक में। तो बनाओ जरा बच्चों, क्या बन रही है आपकी एंट्री? बोलो, रिवर्स करो। इसको रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। आ रहा स्टूडेंट्स बच्चों? ठीक है, तो ये हमारे दो ऑप्शंस की एंट्री हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा।
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों, बोलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या है बच्चों आपका? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, थर्ड ऑप्शन है। ओके, एंट्री नंबर हमारी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है क्या है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है बच्चों, चलो एंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है जरा बताओ मुझे। एंडोर्समेंट ऑफ बिल में ड्रॉवर अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो रहा है? ड्रॉवर एंड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोर्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोर्सी। तो आप मुझे बताओ ट्रांजैक्शंस तो ड्रॉवर एंड थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है, ठीक है? तो एंट्री भी तो ड्रॉवर और उसकी बुक में आएगी, ड्रॉवी की बुक में आएगी क्या बच्चों? नहीं आएगी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? आप मुझे बताओ। ड्रॉवर ने बिल दे दिया, ठीक है? तो बिल आया कि गया? गया। और किसको बिल दिया? एंडोर्सी को। एंडोर्सी मतलब थर्ड पार्टी कोई पर्सन है। तो कौन सा अकाउंट लगवाओगे बच्चों पर्सन के लिए? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल? एंडोर्सी। तो एंडोर्सी को डेबिट करो तो हमारी एंट्री बनेगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू। बिल आ रहा है कि जा रहा है? ड्रॉवर के पास से बिल आ रहा है कि जा रहा है बच्चों? बिल जा रहा है। रियल अकाउंट क्रेडिट वॉज गोज आउट, बिल्स गोज आउट। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलो ड्रॉवी के बुक में एंट्री बोलो बच्चों। ड्रॉवी के बुक में, अरे ड्रॉवी जब ट्रांजैक्शन में है नहीं तो एंट्री पास करेगा क्या वो अपनी बुक में? नहीं पास करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? नो एंट्री। मतलब हमें ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ बच्चों, ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवी हो गया, तो थर्ड पर्सन कौन था आपका? एंडोर्सी। तो एंडोर्सी की एंट्री क्या होगी? यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। तो एंडोर्सी अपने बुक में एंट्री क्या पास करेगा? एंडोर्सी के पास बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट। एंडोर्सर मतलब कौन? जिसने बिल दिया। तो याद रखना बच्चों, जब थर्ड ऑप्शन आता है, एंडोर्समेंट का ऑप्शन आता है, तो ड्रॉवर की बुक में भी एंट्री पास होती है, ड्रॉवी के भी बुक में एंट्री पास होती है, और थर्ड पर्सन यानी एंडोर्सी के भी बुक में एंट्री पास होती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल इन द सेंस ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी, देन यू हैव टू पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी आल्सो। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ आज ये बिल किसके पास है? एंडोर्सी थर्ड पर्सन के पास चला गया, तो उस बिल को एंडोर्सी अपने पास कब तक रखेगा? ड्यू डेट तक। और आपको पता है बच्चों ड्यू डेट के दिन क्या होती है? दो में से कोई एक ही चीज होगी, या फिर ऑनर्ड होगा या फिर डिसऑनर्ड होगा। तो चलो मैं इसका केस नंबर 1 में लिखता हूं ऑनर्ड। अगर हम सोचते हैं अगर ऑनर्ड हुआ तो क्या होगा? चलो बच्चों आप मुझे बताओ अगर ऑनर्ड होगा तो क्या होगा? एंडोर्सी उस बिल को ड्रॉवी के सामने प्रेजेंट करेगा ड्यू डेट के दिन, और ड्रॉवी ने पैसा दे दिया तो एंडोर्सी पैसा लेके चले जाएगा। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? एंडोर्सी एंड ड्रॉवी के बीच में हो रहा है। तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री पास करेगा क्या बच्चों? नहीं। तो ऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवर की बुक में नहीं आती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो एंट्री। ओके, चलो ऑनर्ड की एंट्री ऑप्शन नंबर 3 एंडोर्समेंट की ऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवी अपने बुक में क्या पास करेगा? क्या बच्चों? कॉमन एंट्री है। मैंने क्या बोला? ऑनर्ड की एंट्री सेम होती है, बिल लेना है पैसा देना है, बिल लेना है पैसा देना है। तो बिल आया पैसा गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको पता है कि सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है? या फिर ऑनर्ड होगा या फिर डिसऑनर्ड होगा। ठीक है, चलो अब मान लो कि एंडोर्समेंट के ऑप्शंस में अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो एंट्री क्या पास करोगे?
कौन सी शॉर्टकट ट्रिक थी? ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे बोली जाती है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। क्या बोली जाती है बच्चों? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? एंडोर्समेंट वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? एंडोर्समेंट वाला। किसको दिया गया था बिल? एंडोर्सी को। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। चलो बच्चों, ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री बोलो, एक्सेप्टेंस की एंट्री का उल्टा। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री को अगर आप रिवर्स करोगे तो आपकी एंट्री हो जाती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके बच्चों, समझ में आ रही है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंडोर्समेंट का ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके बच्चों, चलो मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चंस में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ड्रॉवर ने ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट किया है। उसने क्या किया बच्चों? उस बिल को बैंक में जाके सबमिट कर दिया। सबमिट सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए किया है, बेचा नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताओ, बिल को आपने भेज दिया बैंक में, लेकिन सेल नहीं किया है। ठीक है, उसको सिर्फ एज अ कलेक्शन के लिए भेजा है। तो हम क्या करते हैं? हम मतलब ड्रॉवर क्या करेगा? अपने बुक्स में एक टेम्पररी अकाउंट बनाएगा, टेम्पररी अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या नाम होगा बच्चों? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ड्रॉवर उस बिल को बैंक के पास लेके गया, बैंक में जमा कर दिया, बेचा नहीं है। अगर बेचता तो बैंक अकाउंट में लिखता, लेकिन उसने बेचा नहीं है। तो यहाँ पे हम एक टेम्पररी अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जो पैसा मिलने के बाद अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कैंसिल होके वो अकाउंट अपने आप नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू। ड्रॉवर ने बिल को बैंक में जमा कर दिया, तो बिल आया कि गया? गया। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट, क्रेडिट वॉज बोथ ऑफ। चलो, ड्रॉवी अपने बुक में कौन सी एंट्री पास करेगा बच्चों, जरा बताओ? अरे ट्रांजैक्शंस ड्रॉवर और बैंक के बीच में हो रहा है। ड्रॉवी तो अपना घर पे आराम कर रहा है, तो ड्रॉवी अपने बुक में कोई एंट्री पास करेगा क्या बच्चों? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो एंट्री। क्या लिखेंगे बच्चों? नो एंट्री। ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चों, ये बिल बैंक के पास पहुंच गया, बैंक वाला उस बिल को अपने पास कब तक रखेगा? ड्यू डेट तक रखेगा। और ड्यू डेट के दिन बच्चों आपको पता है कि सिर्फ दो ही चीजें होगी। क्या होगा? या फिर बिल ऑनर होगा या फिर बिल डिसऑनर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें केस ले लेता हूं। मान लो पहले ऑनर्ड वाली एंट्री देख लेते हैं। ऑनर्ड ऑफ बिल, ठीक है, ऑनर्ड होगा। अब मुझे बताओ, अगर बिल ऑनर्ड हो रहा है तो क्या होगा? जब हम इस बिल को बैंक में सेंड करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि भाई जो भी पैसा मिलेगा आप हमारे अकाउंट में लगा देना। ठीक है, तो पैसा बैंक के अकाउंट में आ रहा है, और बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पैसा कहाँ पे कम्स हो रहा है? बैंक में। तो हम यहाँ पे एंट्री में क्या लिखेंगे? ऑनर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना? बैंक देखो हम लोग कैश नहीं लिख रहे क्योंकि हाथ में रोकड़ा नहीं आ रहा है। बैंक वाला लाके आपके हाथ में पैसा नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। मैंने क्या कहा था बच्चों? ये BSFC, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, जो पैसा मिलने के बाद क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे डेबिट किए थे, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो टू BSFC, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ BSFC
BSFC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। तो देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, ठीक है। और बच्चों पैसा मिलने की एंट्री क्या होती थी, जरा मुझे बताओ रिटर्न में, यही होती थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, देखो एंट्री बन गई, ठीक है। और BSFC कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलो ऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में बोलो, सेम रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, अरे ऑनर की एंट्री सेम होती है, बिल लेना है पैसा देना है, तो क्या होगी एंट्री, आपकी एंट्री होगी बिल्स आया, बिल ले लिया सामने वाले से, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, आ रहा समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन नंबर 4 की ऑनर की एंट्री, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डिसऑनर। अब मान लीजिए किसी में डिसऑनर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो तो डिसऑनर की एंट्री कैसे याद करनी है बच्चों, शॉर्टकट ट्रिक क्या था, ड्रॉवर के बुक में शॉर्टकट ट्रिक क्या है बच्चों, हमारी शॉर्टकट ट्रिक ये है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, क्या है शॉर्टकट ट्रिक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, और ऑप्शन किसका है बच्चों, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो हमारा ऑप्शन है बिल BSFC अकाउंट, ठीक है। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन, और ऑप्शन 4 का कौन सा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है बच्चों। ड्रॉवी की बुक में एंट्री बोलो, एक्सेप्टेंस की एंट्री का उल्टा, ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री तो कॉमन है, कौन सी कॉमन एंट्री बच्चों, एक्सेप्टेंस की एंट्री का उल्टा, तो क्या होता है एक्सेप्टेंस की एंट्री का रिवर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अच्छा इस ऑप्शंस में एक एंट्री होती है बच्चों, इस ऑप्शंस में एक एंट्री है, आप मुझे बताओ, आपने इस बिल को बैंक में भेजा ना कलेक्शन के लिए, तो बैंक वाला क्या आपके रिश्तेदार है क्या, फ्री में काम करेंगे, वो आपसे चार्ज लेंगे, वो आपके क्वेश्चंस में मेंशन होगा कि बैंक कलेक्टेड द अमाउंट एंड डेबिट द ₹500 एज अ बैंक चार्जेस, तो बैंक आपसे कलेक्शन चार्जेस लेती है कलेक्शन चार्जेस कहां से लेगी, आपके घर से लेगी कि आपके अकाउंट में से माइनस करेगी, आपके अकाउंट में से माइनस करेगी, तो अकाउंट में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो देखो जब बैंक में पैसा आया तो डेबिट किए, और जब बैंक अपने इस काम के लिए बैंक चार्जेस लेगी तो पैसा कट होगा, तो जब आता है तो डेबिट, तो जाता है तो क्रेडिट, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक चार्जेस, कौन सी एंट्री होगी बच्चों, बैंक चार्जेस। तो आप मुझे बताओ, बैंक ने ड्रॉवर से मान लो 500 रुपया बैंक चार्जेस लिया, कलेक्शन के लिए फीस लिया, तो वो बैंक चार्जेस ड्रॉवर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रूल के हिसाब से ड्रॉवर के बुक में बैंक चार्जेस को डेबिट करना पड़ेगा, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा लेगा बच्चों, बैंक से, तो बैंक में जब आया तो डेबिट, और बैंक से जब जाएगा तो क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट। बच्चों ड्रॉवी की बुक में बोलो, ड्रॉवी की बुक में एंट्री आएगी क्या बच्चों, नहीं आएगी, क्यों, अरे उसको क्या लेना देना है, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो तो बेचारा फ्री बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एंट्री, क्या लिखेंगे बच्चों, नो एंट्री, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये था हमारे चारों ऑप्शंस की जर्नल एंट्री, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था बच्चों, आपको पता है, नेक्स्ट टॉपिक का हमारा रिटायरमेंट है, रिन्यूअल है, इंसॉल्वेंसी है, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं कि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक आ चुकी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, तो मैं आपसे एक काम कर रहा हूं कि आप लोग पहले इतनी जर्नल एंट्री को प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक है, उसमें टोटल पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्री है, वो मैं डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर रहा हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए और अपने नोटबुक में लिख के बैठिए
क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप उस जर्नल एंट्री से सामने सामने टैली कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी की जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, और सारी जर्नल एंट्री की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शंस में है, जो पीडीएफ फॉर्म है, तो प्लीज आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।